हमारे एक एंकर हैं, कहते हैं आपको हुस्न अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ सबको अच्छा लगता है। कहते हैं हुस्न में क्या देखते हैं। आप समझ गई होंगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते हैं। मैं मान नहीं सकती कि आपने मोहब्बत नहीं की होगी। मुझे हर हफ्ते एक नई लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। आप माशाल्लाह एक अरसे से ऐसे के ऐसे ही हैं। मेरा रंग गोरा होता तो मेरा ब्लश होना आपको नज़र आता। इसी तरह का सवाल एक दफ़ा मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से किया था। कॉटराय की पैंट पहनी हुई, ट्राउज़र और ऊपर बड़ी ट्रेंडी सी शर्ट। मैंने कहा भाईजान आज तो तुसी बड़े ज़बरदस्त कपड़े पाए। आगे से उन्होंने जवाब दिया आहो मैं कहा चलो अज ही पा लेने हम। हमने गोद में सुना है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे बच्चे बेबी शक डू 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 बेबी शक डू 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 बेबी शक। अच्छा, आपको तो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया सिंगिंग में भी, और जब आपने फलाही और ये काम शुरू किए तो भी आपके पीछे एक लंबी लाइन थी। आपका रोल मॉडल कौन था? देखिए गाने में भी और ज़िंदगी में भी। इमरान खान एक बहुत बड़े रोल मॉडल थे। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था हूँ भी कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया और एक इतना अपहिल टास्क जो है वो लिया अपने ज़िम्मे और फिर लोगों ने किस तरह की सपोर्ट की। अभी पिछले दिनों मीनार पाकिस्तान पे भी एक वाक़या हुआ। रिलेट इसको ऐसे किया जाता है कि जी ख़वातीन जो हैं वो एक्साइट करती हैं या इंसाइट करती हैं मर्दों को, तो मर्द फिर ज़ाहिर है मजबूर होते हैं। एक तो मैं पहले उस वाक़े की मसम्मत करता हूँ। दूसरा मुझे दुख इस चीज़ का तो है कि जो हुआ और लोगों ने किया। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुख है कि बचाने वाले किधर थे। मतलब उनको थप्पड़ मारने वाले कहाँ थे? कोई भी एक भी नहीं था यार, एक ही बोलता बीच में से। गैरतमंद कहाँ थे? मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है। मतलब मैं होता, मैं मुंह तोड़ता, मैं चलो चार खा भी लेता, लेकिन मैं चार मारता भी ज़रूर। और मैं समझता हूँ जब एक ऐसा आता है बीच में तो उसके साथ भी लोग मिल जाते कि जो कर रहे हो ये ना करो। ये तो मेरे उसके बारे में जज्बात हैं। अच्छा, जब आप चेयरमैन बने हैं हिलाल अहमर के, बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे भी हाईलाइट किया, बल्कि कोर्ट तक भी चले गए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जनाब चेयरमैन हैं सहारा ट्रस्ट के भी, उसको भी चलाते हैं, तो ये भी एक इंसानी खिदमत का इदारा है। तो आपने इस मामले को कैसे देखते हैं और ये जो मुखालिफिन हैं इनके बारे में आप क्या जवाब देंगे? मुखालिफिन तो कुछ भी कह देते हैं। वो तो अपनी सीट के लिए कर रहे थे कि जी मेरे 3 महीने रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट हंस पड़ी इस पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो होता है बिज़नेस में। जैसे वो मेरे मुखालिफ एहसन इकबाल साहब के भाई की PHA की दुकान थी, उन्होंने अरबों रुपए के पौधे जो हैं वो अपने भाई के उससे ख़रीद लिए। ना मैं सहारा से तनख्वाह ले रहा हूँ, ना मैं यहाँ से तनख्वाह ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे अपनी गाड़ी मेरी देख लें बाहर खड़ी है, अपना पेट्रोल उसमें डलवा के आया हूँ। ये चाय पी रहे हैं, ये मेरे पैसों से आपको पिलाई जा रही है। बल्कि इधर उधर लोगों की कोई थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है तो कुछ करते हैं वो भी। मैं मान नहीं सकती कि आपने मोहब्बत नहीं की होगी। बिल्लों से नहीं की थी मोहब्बत। अच्छा। वैसे तो मोहब्बत ही तो किया, और मैंने किया क्या है। हाँ, अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत की बात कर रही हैं, मुझे एक दोस्त का जुमला याद आ गया। तो वो कहा करता था यार मुझे हर हफ्ते एक नई लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। मैंने कहा यार कम से कम सच्चा लफ्ज़ तो निकाल दो बीच में से। क्योंकि अगर हर हफ्ते होता है तुम्हें तो ये सच्चा तो नहीं होगा। एक हफ्ते के लिए तो सच्चा ही है होता ना, होगा एक ना? हफ्ते की हो सकता है, वो कोई कमाल ही शख्स होगा। जब ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है सेल्फी पोज, उससे पहले ही आपने ये इजाद कर लिया अच्छा। था। हाँ, उससे पहले ही आप इस पोज में जो है वो तस्वीरें बनाते हैं। वैसे आपने कितना याद रखा हुआ, मैं हैरान हूँ। अब आपके शुरू के फैंस में से है ना? मुझे वो आपकी बात से मैं ब्लश नहीं कर रहा। अगर मेरा रंग गोरा होता तो मेरा ब्लश होना आपको नज़र आता। अच्छा। लेकिन दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर वाक़या जो आपने सवाल किया ना। इसी तरह का सवाल एक दफ़ा मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से किया था। अच्छा। तो हमने कहीं जाना था तो वो घर में मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा जी, मैं जब पहुंचा तो मैं उनको देख के हैरान रह गया। उन्होंने कॉटराय की पैंट पहनी हुई, ट्राउज़र और ऊपर बड़ी ट्रेंडी सी शर्ट। तो मैंने कहा भाईजान कमाल कर गए हो। मैं उनको भाईजान कहता हूँ। आज तो तुसी बड़े ज़बरदस्त कपड़े पाए। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया आहो मैं कहा चलो अज ही पा लेने हम। तो मुझे बड़ी हंसी आई उनकी बात में। वाह चलो मैं कहा चलो अज ही पा लेने। तो मुझे कोई सवाल होते हैं उनका कोई ख़ास जवाब नहीं होता। तो मेरे पास भी आपके समाज जिसमें वो जो सेल्फी वाला पोज है उसका कोई जवाब। अच्छा, कब कहाँ जाने के लिए तैयार होने के लिए ज़्यादा वक्त लेते हैं ना? मेरी तैयारी में मेरे बाल बड़े मुश्किल से बनते हैं वैसे।
जितना गहरा आपका ताल्लुक रहा है बच्चों का भी आपसे है। मैं ये पैगाम लोगों को देना चाहता हूँ कि हम जो उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं ना, जो मेरे से भी गलती हुई है, मैं ये तस्लीम करता हूँ, वो ना करिएगा आप अगर हो सके तो। हमने गोद में सुना है ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे बच्चे बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। अब उसके व्यूज़ देखें कितने 100 बिलियन है, अरबों में जी। तो बेबी शार्क डू डू से हमारा बच्चा सीखना शुरू करता है। उसके बाद एल्सा आ जाती है, स्नो वाइट उनके कैरेक्टर्स हमारे हीरोज बन गए हैं। उसमें ना हमें सर सैयद अहमद खान नजर आता है, ना इकबाल का नजरिया नजर आता है, ना माँ की लोरी की वो प्यार रह गया है। हाँ, माएँ भी बदल गई हैं, बाप अगर बदले हैं तो। ऐसी है, माएँ बिजी हैं तो उनके हाथ में फ़ोन पकड़ाती है ना कि फीडर मुंह को लगाया और साथ फ़ोन पकड़ा दिया कि सुनो बेबी शार्क। क्या खोया क्या पाया सियासत में? बहुत सारे फैंस खोए जो मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत सारी सेटिस्फेक्शन पाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मर्ज़ी कैंडिडेट इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। इतना पक्का प्रोनाउंसिएशन पंजाबी का, जो ठेठ पंजाबियों का, बहुत कम पंजाबी भी इतनी खालिस पंजाबी बोलते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जनरेशन के। एक नस्ल पीछे चले जाएं तो उनको ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ कि आप पंजाबी लिखते भी, पढ़ते भी, पढ़ाते भी रहे? अच्छा, मैं पंजाबी पढ़ाता तो नहीं था, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था। अच्छा। HSN में, हाँ। लेकिन पंजाबी मेरी चूँकि घर में बहुत ठेठ पंजाबी बोली जाती थी। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब और हमारा नारोवाल का जो एरिया है उसमें, हम गुजरात में भी रहे। आई वॉज बॉर्न इन फैसलाबाद, ब्रॉट अप इन गुजरात। नारोवाल से बहुत रिश्तेदार आते थे और वो बहुत ही टिपिकल पंजाबी बोलते थे, तो मैं बड़ा महसूस होता था सच पूछे तो मैं वो थोड़ी सी डिफरेंट भी मुझे लगती थी, तो मैंने गानों में तो जानबूझ के वो डाली है। अच्छा। जो मुश्किल तरीन है। और अभी तो आप हैरान होगी कि मेरे घर वाले मुझे पंजाबी में इलिटरेट समझते हैं और आप मुझे इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं। और जब वो आपस में बैठते हैं तो कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे जो मुझे कभी मैंने सुना नहीं होगा, तो ये हमसे कहेंगे अबरार को तो नहीं आता होगा, ये मुझे वो मम्मी डैडी समझते हैं कि इसको कख नहीं पता पंजाबी का। बिल्लो कोई थी उस वक्त या ये फैंटेसी थी? कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फैंटेसी थी और कुछ भी नहीं। बस फैंटेसी भी कोई नहीं थी, समझ लें, बस वर्ड्स थे सच पूछें तो, बिल्कुल कि वर्ड्स का मजमुआ था और मैं खुद हंस रहा था उस पर, ऐसा तो जाना बिल्लो दे घर। इवन मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, वो भीगा भीगा सा दिसंबर है, वो उर्दू का गाना है मगर वो बड़ा एक रोमांटिक सा, लोग बड़ा पूछते हैं यार वो तो नहीं हो सकता, तुमने यकीनन कहीं ना कहीं मोहब्बत की है और ये गाना उसी के नतीजे में इतना इंटेंस गाना है फलां। तो मैं हंसता हूँ कि मैं शावर ले रहा था जब भीगा भीगा सा दिसंबर मैंने बनाया था। घर में भी कोई इतनी लाइकिंग नहीं थी जब आप सिंगिंग में आए, उस रेजिस्टेंस को भी फेस करते हुए एक ना अगेंस्ट द टाइड चलना। शौकिया हद तक तो उन्होंने कबूल किया हुआ था कि इसको शौक है चलो कर ले, लेकिन ये नहीं कि मैं CSS कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा या अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा। ही वांटेड टू सी मी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, नॉट अ ब्यूरोक्रेट बट अ पर्सन, बिकॉज उन्होंने हमेशा कहा कि तुम काबिल शख्सियत बन के दिखा दो मुझे। जिस तरह अक्सर मिसाल देते थे, एतजाज़ एहसन है तो उसने CSS करके नौकरी नहीं की मगर वो उसने काबिलियत दिखाई, तो तुम भी इस तरह की कोई काबिलियत दिखाओ ना कि लोग कहें कि बहुत काबिल शख्सियत है। उन्होंने मुझसे कोई डिमांड नहीं की कि फ़लाँ नौकरी कर लो या कुछ कर लो। ठीक है। तो जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी बात, कि काश वो ज़िंदा होते, मैं उनको बताता अल्लाह ने उनका नाम कितना रोशन किया है। अच्छा, इतने माशाल्लाह आप मशहूर थे, लेकिन शादी वालिदैन की पसंद से की? वालिदैन की पसंद आपके पीछे लाइन थी एक, खैर ये तो अब बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वालिदैन तो उस वक्त थे नहीं, आई विश के होते। अच्छा। लेकिन बहन भाइयों एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। मेरी एक आदत है, शायद हर काम में मैं मशवरे बड़े लेता हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे हर काम में नहीं लेने चाहिए, लेकिन शादी में भी मैंने तो उन पर छोड़ा हुआ था, तो मेरी एक बहन नहीं वो देखा और उसने मुझे कहा, मैंने कहा फिर ठीक है, कहते नहीं 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 ऐसे नहीं, आप देखोगे तो खुद। और हम सब बहन भाइयों की चॉइस तकरीबन मिलती जुलती है, तो आई हैड अ फेयर आइडिया कि बस ठीक ही होगी। तो कोई फरमाइशें थी आपकी कि आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? यार हर बंदे की होती है कि मेरी बुड्ढी ज़रा सोहनी हो गए। नहीं, आपने तो गानों में पूरा लोगों को तो ओदे बाल इसरा ने तो वो चलती है तो ब्रेकें लग जाती हैं GT रोड में, तो पता नहीं क्या क्या कुछ सिखाया। मेरी एक ज़रूर थी कि स्माइल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वो मिल गया आपको? वो मुझे मिल गई।
वो हाँ मुझे अच्छा लगा, सबको ही अच्छी लगी। मेरे बहन भाइयों ने सब ने कहा यार हमने देखी अच्छी है। स्माइल से मुझे वैसे एक लतीफ़ा याद आ गया। शुक्र। हमारे एक एंकर हैं, सो वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, हम लोग नारोवाल जा रहे थे तो गाड़ी में इस तरह साथ साथ बैठ के, तो वो कहते हैं आपको हुस्न अच्छा लगता है? तो मैंने कहा हाँ सबको अच्छा लगता है। कहते हैं हुस्न में क्या देखते हैं? आप समझ गई होंगे इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी हुस्न में मैं स्माइल देखता हूँ। मैंने कहा जवाब ऐसा कि इसके बाद अब सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती, गल मुकी। कहते हैं स्माइल में क्या देखते हैं? लब देखते हैं, दांत देखते हैं, या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं? फिर मैंने कहा जी आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते हैं? अच्छा, ये आपकी शख्सियत का एक और खूबसूरत पहलू है। अगर आप सिंगर ना होते तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी पैरोडी करने के काबिल हैं, जो आपने कभी भी दुनिया के सामने लगता है मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। असल में हर बंदा ही एक्टर होता है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकता था, लेकिन अब कोई काम छोड़ भी देना चाहिए। कोई नया गाना जो है कब, बड़ा मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। कब तक हमें सुनने को मिलेगा? 2 to 3 months शायद। तो हम आपसे इजाज़त लेंगे इस शुक्रिया के साथ कि आपने हमें मौका दिया। लेकिन जाते जाते ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ये फरमाइश ना करूं कि हमें आप कोई गाना सुनाएं? मेरा दिल राजन रावल मंगे, मेरा दिल बस राजन रावल मंगे, तख्त मिले ना मंगे, मेरा दिल बस राजन रावल मंगे, रांझण रावल मंगे, मेरा दिल रांझण रावल मंगे, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम दम दम, रब असां थी वख नहीं, बिन रब थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सहिंदी आ, मुंह आई बात न रहिंदी आ, अल्लाहू